बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। रबावे 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 सीरत कितनी लकी है, कितनी खुशकिस्मत है कि उसको ऐसा ससुराल मिला। ये क्या मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें खराब ससुराल मिला है, तुम अनलकी हो, यही कहना चाह रही हो ना तुम? मैंने ये प्लॉट तुम्हारे नाम कर दिया है। लेकिन इजाजत नहीं मानेगा। क्यों भाई, तुम्हें क्या एतराज है भाई? इसे क्या एतराज हो सकता है? बैठे बैठाए लाखों का मालिक जो बन गया। आ गई तुम? आना ही था, क्योंकि पैसों का मसला जो हल हो गया है। ओहो, बड़ी बातें बनानी आ गई हैं भाई, हैं? माँ से सीख कर आई हो। अस्सलामुअलैकुम, आप कब आए? मैं तो काफी देर से आया हूँ, लेकिन तुम तैयारी में मसरूफ थी। नहीं, एक्चुअली वो गुल मुझे कह रही थी कि मैं चेंज कर लूं, इसलिए मैं तैयार होने चली गई। चलो। तुम लोगों को हर काम छुप कर करने की आदत है क्या? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं भी उसके लिए कोई गिफ्ट ले आता। सीरत की सालगिरह इसी तरह हर साल घर में मनाई जाती है। सच बताऊं, मुझे अपनी परेशानी में ये भी याद नहीं रहा कि मैं भी सीरत के लिए कोई बर्थडे प्रेजेंट ले लेती। और ये सारा जो अरेंजमेंट है, ये सीरत के ससुराल वालों ने किया है। सीरत कितनी लकी है, कितनी खुशकिस्मत है कि उसको ऐसा ससुराल मिला। ये क्या मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें खराब ससुराल मिला है, तुम अनलकी हो, यही कहना चाह रही हो ना तुम? मेरे कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। क्या हो गया आपको? ऐसी बातें मत करें। तुम्हारा जो भी कहने का मतलब है ना, सब समझ रहा हूँ। प्लीज नवेद, ऐसी बातें मत करें और अपना मूड भी ठीक कर लें। बहुत दिनों बाद घर में कोई खुशी आई और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से घर में कोई बदमस्की हो। अच्छा चलो ठीक है, चलो। मामू जान, अब तो केक कटवा दें प्लीज। चले सीरत, चलो केक काट। अरे एक मिनट, भैया कैंडल्स तो जला दें। ये वाह क्या बात। चलो जी। चलो बच्चों वाली हरकतें हैं। क्या हो गया? बर्थडे ऐसा ही होता है। रुक जाओ थोड़ी देर, सीरत को बुरा लगेगा। चलें जी, अब सेल्फी हो जाएं। तो बुरा लगे ना लगे, तुम्हारी अम्मी जरूर माइंड करेंगी। अच्छा बस प्लीज चुप। मुझे क्या लगा? अरे भाई बहुत तस्वीरें खींच ली, अब केक भी खिला दो सबको। हाँ जी भाई, अब सब मेरा गिफ्ट यहाँ रख दें। सबसे पहले अब्बा जी आप। क्यों नहीं भाई, बिल्कुल ठीक है। ये बेटा, मैंने ये प्लॉट तुम्हारे नाम कर दिया है। थैंक यू अब्बा जी। वेलकम बेटा, कैसा लगा गिफ्ट? खुश हो ना? गिफ्ट तो बहुत अच्छा है, मगर अगर मगर कुछ नहीं, ये तुम्हारा है बस। लेकिन इजाजत नहीं मानेगा। क्यों भाई, जाजिम क्यों नहीं माने? तुम्हें क्या एतराज है भाई? इसे क्या एतराज हो सकता है? बैठे बैठाए लाखों का मालिक जो बन गया। बाबू, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बेटी के नाम प्लॉट किया है। किसी को एतराज है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। चलो बेटा, केक तकसीम कर।
क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? एक प्लॉट मारिया के लिए बेच रहे हैं और दूसरा सीरत के नाम कर दिया है। और हमारे हिस्से का क्या हुआ? दफा करो यार, मुझे अब इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। किस तरह दफा कर दो? तुम्हें तो अपने अबू से बात करनी चाहिए ना। पिछली बार बात की थी ना, याद है घर में कितना हंगामा हुआ था? खैर अब तो सीरत के नाम प्लॉट हो गया है, लेकिन अगर तुम सीरत से बात करो तो वो तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर देगी। इस गलतफहमी में हरगिज मत रहना कि जाजिब सीरत को ऐसा करने देगा। खैर अब हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, इस तरह खाली हाथ तो जिंदगी नहीं चलेगी। अच्छा उबैद, अब इजाजत दो। तो आप रुक जाती नाजरा। अरे जीते रहो, ये तुम्हारी मोहब्बत है। जब तक मेके का मान कायम है, लेकिन क्या करूं, घर अकेला है ना। इजाजत बेटा खुरम का वो अपने कमरे में। अजीब बात नहीं है भी, यहाँ काम निपटाता फिर चला जाता। मामू जाना परेशान ना हो, मैं हूं ना, सारे काम मैं करता। अच्छा उबैद भाई, मैं बीजान को अपने घर ले जाऊं, 2-4 दिन रहकर आ जाएंगी। ये तो आप बीजान से पूछें। बीजान आप चलेंगी मेरे घर? अरे भाई मेरा क्या है, जहाँ भी ले चलोगे चली जाऊंगी। बेजान मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? जब देखती हूँ मुंह उठा के चली जाती उनके घर। हाँ तो मेरी फुप्पू का घर है। हाँ बेटा, तुम्हारा ही तो घर है वो। इसे कभी ये भी समझा दिया करें कि लड़की रुखसती के बाद ससुराल जाती अच्छी लगती है। अरे क्या हो गया, जब ससुराल जाएगी तब जाएगी, अभी तो मेरे साथ चली जाए ना। बीजान आपने बिगाड़ के रखा वैसे, कोई जरूरत नहीं है जाने की, अपने घर में बैठो आराम से। अच्छा बस भाई इजाजत दीजिए। जी हाँ। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ओके बेटा। लो जीजी भी चल गई। तुम मुझसे नाराज हो? मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी? तो फिर मुझसे बात करो। आपको पता है कि मैं कम बात करती हूँ, मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, वैसे मैं कभी कभी तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही कर जाता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आज अंकल की बातों में काफी गहराई थी। मियाँ बीवी वाकई एक दूसरे का सहारा होते हैं। वाकई मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं। मुझे अब आपसे कोई गिला नहीं है। आप प्लीज मुझसे प्रॉमिस करें, अब जिंदगी में कुछ भी हो आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे। आपको पता है अब्बू कितने परेशान हैं और अभी तक अब्बू और भाई के बीच में नाराजगी चल रही है। किस बात पर और क्यों? पैसों का इंतजाम करने के लिए अब्बू प्लॉट बेचना चाह रहे थे और खुर्रम भाई ये चाह रहे थे कि जल्दबाजी में ये प्लॉट ना भेजें। कम रकम मिल रही थी, बस फिर क्या झगड़ा शुरू हो गया। आप खाए ना। केक गुल लेके आई है। अरे वाओ, गुल जैसा केक कोई नहीं बना सकता। ट्रस्ट मी, गुल बहुत अच्छा केक बनाती है। थैंक यू गुल। मैंने आपकी पसंद का केक बनाया है, कॉफी केक। बर्थडे सीरत की है और केक खुर्रम की पसंद का है। ये क्या बात हुई? एक्चुअली बात वो नहीं है, सीरत को और खुर्रम को दोनों को कॉफी केक पसंद है। कहीं आप भाई की दूसरी शादी तो नहीं करना चाह रही? हाँ तो क्या हर्ज है इसमें?
और वैसे भी मारिया ने कौन सा हम लोगों को औलाद दी है? लेकिन मॉम 40 लाख रुपए दिए। 40 लाख रुपए औलाद का नेमुल बदल तो नहीं हो सकते ना? आपा क्या सोचेंगी कि कल अभी हमने उनको पैसे दिए और आज मैं सीरत को अपनी खिदमत के लिए बुला लूं? बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अब उसकी जरूरत भी है। कहो तो मैं जाके ले आऊं? रबावे 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 रबावे। ज़ारा, मेरा ये हेयर स्टाइल देखो, मुझ पे सूट करता है ना? मॉम ये हेयर स्टाइल आप पर बहुत सूट करता है, स्पेशली ये हेयर कलर, इसमें तो आप बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। अरे हाँ यार, मुझे याद आया, मिसेस खान ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल बताया। फैमिली तो बहुत एस्टेब्लिश्ड है, मगर क्या मॉम? एक मसला है। कैसा मसला? वो चाहते हैं कि जहाँ उनके बेटे की शादी हो ना, वही उनकी बेटी की भी शादी हो। ये क्या बात हुई? यार बात यह है कि उनकी बेटी की उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, मगर लड़के का बिजनेस दुबई मलेशिया जबरदस्त है। मॉम मैं किसी बिजनेसमैन से शादी नहीं करना चाहती। बिजनेसमैन बहुत बोरिंग होते हैं, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होते। ओहो, तुम्हें रोमांस का क्या करना है भाई? मोहब्बत को ना शादी से वाबस्ता करने वाले लोग बिल्कुल बेवकूफ होते हैं। शादी तो मुफाद देखकर करनी चाहिए, और तुम्हारा और मेरा मुफाद इसमें है कि ये शादी हो जाए। और मॉम उनकी शर्त, कहीं आप भाई की दूसरी शादी तो नहीं करना चाह रही? हाँ तो क्या हर्ज है इसमें? और वैसे भी मारिया ने कौन सा हम लोगों को औलाद दी है? लेकिन मॉम 40 लाख रुपए दिए। 40 लाख रुपए औलाद का नेमुल बदल तो नहीं हो सकते ना? मॉम अब भाई मारिया को वापस लेकर आ रहे हैं और आप फिर उन्हें भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं वापस कहाँ भेज रही हूँ उसको? भाई मर्द 2 शादियां भी करते हैं, बीवियों को भी इकट्ठा रख लेते हैं। मारिया भी यहीं कहीं पड़ी रहेगी, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा अच्छा चलें आप, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ शहजाद आ गए, ठीक है, अल्लाह हाफिज। शहजी, आपको पता है सीरत की बर्थडे थी, सबने मिलके सेलिब्रेशन की थी उसकी। आज तो सारे घर वाले जमा थे। अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने हमें तो नहीं बुलाया। आप क्यों खफा हो रहे हैं? अरे बाबा, इस हालत में मैं कैसे जा सकती थी, और वो भी इतनी दूर? आप वाकई नाराज हो गए? नहीं आयशा, तुम जानती हो मैं कभी नाराज नहीं होता, किसी बात पे खफा नहीं होता, लेकिन जाना ना जाना हमारा मसला है। उन्हें बुलाना तो चाहिए था कम से कम। खैर, तुमने सीरत को बुलाने की बात की उनसे? नहीं, अभी तक नहीं की। क्यों? बस मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं सोच रही हूँ कि आपा क्या सोचेंगी कि कल अभी हमने उनको पैसे दिए और आज मैं सीरत को अपनी खिदमत के लिए बुला लूं। बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अब उसकी जरूरत भी है। कहो तो मैं जाके ले आऊं? नहीं नहीं, पहले मुझे आपस से एक बार बात तो कर लेने दें। ये ठीक रहेगा। ओके। अच्छा शहजी, आप मुझे कोई अच्छा सा गाना सुना, बहुत दिन हो गए आपने कोई गाना नहीं सुना। ओके, हाँ हस्बे हाल। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। वाह वाह। लगता है नवीद और मारिया आ गए। मॉम मैं तो अपने रूम में जा रही हूँ, मैं मजीद ड्रामा बर्दाश्त नहीं। ठीक है। सामने की मम्मी। आ गई तुम? आना ही था, क्योंकि पैसों का मसला जो हल हो गया है। ओ, बड़ी बातें बनानी आ गई हैं भाई, हैं? माँ से सीख कर आई हो। मॉम प्लीज, आप इस तरह की बातें मत करें। नहीं नवेद, इन्हें कहने दे।
और इन्हें मैं भी बता देती हूँ कि इस घर में रहने की कीमत अदा मैं करके आई हूँ और अब इस घर से मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता। देखा देखा कैसी जबान चल रही है इसकी। मॉम प्लीज आप रिलैक्स हो जाए, मैं इसे समझा लूंगा। अरे बस रहने दे, क्या समझाओगे तुमसे, बड़ा कुछ समझ के आई है वो अपने मैके से। खैर तुम परेशान मत हो, मुझे भी पर काटने बहुत अच्छी तरह आते हैं। तुम अपना वही सख्त रवैया रखना, ना कम ना ज्यादा, बाकी मैं खुद देख लूंगी इसे। जी लाइक दिस, थोड़ा स्टाइल चेंज करो। ऐसे यस वेरी नाइस। अब ये बलून बलून के साथ एक्जैक्टली, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, वंडरफुल। थोड़ा ड्रेस को थोड़ा स्टाइल में लाओ ना, एक्जैक्टली। और थोड़ा शर्माने वाला पोज, थोड़ा शर्माने वाला होना चाहिए। यस वेरी नाइस। अब हमारी और बैठो बैठो, एग्जैक्टली ब्यूटीफुल। थोड़ा और स्टाइल तो मारो यार। हाँ ये लो ना, ये देखो। अरे फोन ही बंद हो गया। थोड़ा सा ये बलून दो। हाँ बलून के साथ ये वाला कलर। यस, एक और लास्ट फोटो। या ब्यूटीफुल। ये लो, दिखाओ। कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारी है ना? हाँ। तुम्हें पता सीरत, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारा फोन? वैसे सबने मेरी तारीफ की है, लेकिन तुम्हारे में से सुनना बहुत अच्छा लगा। और ये क्या, तुमने इतनी कीमती चीजें क्यों दी? कपड़े, सैंडल्स, ज्वेलरी, ये सब कीमती हैं। तुमसे ज्यादा तो कीमती है। और वैसे भी यार, मंगनी के बाद ये तुम्हारी पहली साल, इतना तो फर्ज बनता है ना मेरा। तुम पहले कोई नौकरी कर लो। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत लड़की दे दी, नौकरी भी दे देगा। हाथ लाओ अपना। क्यों? हाथ तो लाओ। ब्यूटीफुल। ये भी मेरे लिए कैसा है? बहुत खूबसूरत है और कीमती भी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, शादी के बाद इससे भी ज्यादा खूबसूरत और कीमती लेके दूंगा। मेरे लिए यही बहुत कीमती है। एक बात कहूँ, आई लव यू सीरत। अच्छा चलो एक और सेल्फी बनाओ। अरे पहले मेरी लो। ठीक है। ये लो, बलून के साथ। बिल्कुल तुम्हारी ड्रेस की तरह। मेरी अपनी शक्ल नजर आ रही है इसमें। अभी तो फोन दो, एक सेल्फी। तुम कहाँ जा रहे हो? भूल गई, रात को बताया तो था कि ऑफिस की छुट्टियां खत्म। क्या फायदा हुआ इन छुट्टियों का? हनीमून पे तो हम जा ही नहीं सके। अरे बाबा, अब ये गिले शिकवे बस कर दो यार। चलो जल्दी से उठो, मेरे लिए नाश्ता बना के लाओ। मैं किचन में नहीं जा रही, फिर तुम्हारी अम्मी बातें सुनाती हैं। तो क्या नाश्ता जाके मैं खुद बनाऊंगा अपने लिए? क्यों? जब मैं इस घर में नहीं आई थी तो क्या तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बनाती थी? आयला कैसी बातें कर रही हो तुम? अब तुम इस घर में आ चुकी हो, मेरी बीवी हो तुम, और मेरे सारे काम करना तुम्हारा फर्ज है। और इतना नहीं कर सकती मेरे लिए क्या? एक बात मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला तो ये मैं घर छोड़कर चला जाऊं। सुन लिया आपने क्या कहा मैंने? मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उसे कहो कि चला जाए। मैंने उसे जो कुछ देना था दे दिया है, अब मेरी बेटियों का हक है। और क्या मैं उसी का पेट भरता रहूं?
भाभी वो तुम्हें तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में दरवाजा नॉक करके अंदर आते हैं? सॉरी भाभी, वो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। आपको बुरा लगा? प्लीज नाराज मत हो। रबावे रबावे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।